Before starting my words, I would like to wish you a very beautiful, colorful, scented, attractive evening, ladies and gentlemen here. I welcome to you all here. Now it's time to meet a very huge personality who has touched their destination, who has touched their own target, that is BUMS, and now it is time to face off a very huge personality. I don't think so that I am the right person to call his name, but I am here, so it is my honor that to call his name, none another one, the one and only Dr. Shahnawaz Ali. Welcome to you, sir, and thanks for sharing your costly time with us from your busy schedule. Sir, I am very curious to know about your life journey. So, sir, क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मैं डॉक्टर शाहनवाज, मुबारकपुर चिल्ड्रन हॉस्पिटल। मैं रहने वाला मोहल्लापुरा सोफी, मुबारकपुर आजमगढ़। सर, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी क्रिकेट है। क्रिकेट है तो सर आप जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप एक डॉक्टर हैं, तो सर आपने डॉक्टर प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? आप तो क्रिकेटर भी तो बन सकते थे। डॉक्टर इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि डॉक्टर मेरा सपना था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था हमेशा से, बचपन से। क्रिकेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी खेल पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी होती है। सर मतलब आपको कौन सी वो ऐसी चीज़ थी जिसने आपको डॉक्टर बनने के लिए इंस्पायर किया? डॉक्टर बनने के लिए इंस्पायर करने की बात यह है कि जब मैं जाता था अपने आप को दिखाने या किसी को दिखाने जाता था, जो डॉक्टर की देखता था कि जो दवाएं दे रहे हैं मरीज को फ़ायदा हो रहा है, डॉक्टर को अलग सी फीलिंग आ रही थी, खुश हो रहे थे। तो मुझे भी लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, तो मैंने कोशिश की और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। सर आपने ये कब सोचा कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है? मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो वो उनसे ट्रीटमेंट लेते थे तभी, या फिर जब आप बचपन में, मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब वो बचपन में होते हैं तो बहुत सारे प्ले रोल करते हैं, जैसे कभी डॉक्टर का प्ले रोल करते हैं तो कभी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। तो सर आपने कभी ऐसा अपनी लाइफ में किया कि मतलब डायरेक्ट आपने सोचा नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है? नहीं, मैंने ऐसे कुछ किया नहीं। बस मैंने जब थोड़ा उम्र हुई, कुछ चीज़ों को समझने लगा, तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। मैंने कोशिश की और अल्लाह ने कामयाबी दी। सर जब आपने ये सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले तो आपको अपने मतलब पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ रहा होगा। तो जब आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि आई हैव टू बिकम अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द गॉड, सो सर उस टाइम आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? मतलब मीन्स वो सपोर्टिव थे कि नहीं थे? नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे और सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ओके सर, आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से? हमने मदरसे से पहले प्राइमरी एजुकेशन हासिल की, क्योंकि सारे मुसलमान जो भी होते हैं, जो भी हम लोग में ज़्यादातर प्राइमरी है जिसमें ज़रूरी है, तो इस्लामिक ज़रूरी है क्योंकि नमाज, रोज़ा ये सब हम लोग को जानना ज़रूरी होता है। तो सर जैसा कि आई थिंक इट इज़ इन माई नॉलेज दैट जब हम जैसे मदरसे में एडमिट होते हैं, फिर उसके बाद हम स्कूल चेंज करते हैं, तो फिर उसके बाद स्कूल में जाते हैं, फिर स्कूल से विजिट करते हुए फिर मीन्स दैट हमें कुछ अलग सा इन्वायरमेंट मिलता है। जैसे स्कूल में जाते तो वो हिंदी मीडियम, क्योंकि पास्ट टाइम में देयर वर नॉट द फैसिलिटी ऑफ द लाइक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो सर आपने अपने आप को कैसे इन्हांस किया, कैसे प्रोग्रेस किया बिकॉज मीन्स दैट इन द इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज जब भी इंसान कोई नया काम स्टार्ट करता है, जैसे कि हम उर्दू पढ़ रहे हैं, अब अचानक से इंग्लिश मिला, तो जाहिर सी बात है थोड़ा प्रेशर रहता है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन हमने हार नहीं मानी, हमने कोशिश की, चीज़ों को जाना, लोगों से पूछा, अपने टीचरों से पूछा, सबने सपोर्ट किया, हमने मेहनत की और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। सर आप इस पोस्ट पे हैं तो आपने अपनी जो प्रिपरेशन है, जैसे डॉक्टर की प्रिपरेशन, जैसे BUMS, MBBS, तो वो प्रिपरेशन आपने कहाँ से कंप्लीट की? हमने जो भी पढ़ा था, इंटर में पढ़ा था, उसी के बेस पे हमने पेपर दिया था, उसी में हमारा सिलेक्शन हुआ था और हमने एडमिशन ले लिया था। उस फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कंपटीटर होते हैं, तो सर आप उनको कैसे हैंडल करते थे? उनको मतलब एक होता है ना सर कि नहीं मुझे इसको डिफीट करना है, तो सर उस टाइम में कोई ऐसा कंपटीटर आपकी लाइफ में था कि नहीं मुझे इसे डिफीट करना है, मुझे सारे मतलब जैसे स्टूडेंट को बीट नहीं, मेरे ऐसा कुछ नहीं था। बस मेरा एक मकसद था, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं उसी वे पे आगे बढ़ता गया। That was only your single aim that I have to defeat myself. Okay sir, that is very amazing. Okay sir, जब आप अपने सक्सेस की ओर बढ़ रहे थे तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, हम फेस करते हैं, कभी कभी हम हार भी जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो सर आपने अपने उस प्रॉब्लम को कैसे इन्हांस किया? आपने कैसे मीन्स उसको सिचुएशन को हैंडल किया? जब भी इंसान आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर शुरू होती है। जब तक वो प्रॉब्लम शुरू नहीं होगी या कोई चीज़ सामने फेस नहीं करेगा तो आगे बढ़ने में थोड़ा उसको दुश्वारी होती है।
कोई भी चीज़ होता है, कोई भी काम शुरू करता है, कोई नया काम शुरू करता है, तो उस पर इंसान को हमेशा फोकस करना चाहिए। और मैंने हमेशा अपने कामों पे फोकस किया, जो मुझे इससे हो सका मैं उस पर एग्री होता गया और करता चला गया। और पीछे पलट के नहीं देखा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कि क्या होने वाला है। बस ये है कि अच्छा करते जाओ, इंशाल्लाह अच्छा होगा। सर आपने एक बात बोली कि मतलब हमें अपने एम पर, अपनी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनके पास कैचिंग पावर नहीं होती है, फोकस करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो सर वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आप अपने एम पर, अपने टारगेट पर फोकस कर पाते थे? फोकस क्योंकि कभी भी कोई भी काम करना हो, अगर पढ़ाई ही करना हो तो उसमें, जैसे हम आज के दौर है, मोबाइल में दिमाग लगा दिए, कहीं और दिमाग लगा दिए, नहीं अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई, खेल है तो खेल, कहीं घूम रहे हैं तो बस घूम, पढ़ाई जो कर रहे हैं वही, दूसरा कुछ नहीं करना। अगर पढ़ना है तो आप पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए। अगर दिमाग जब तक उस किताब में नहीं लगेगा या किसी भी काम में के दिमाग उसी फोकस पे नहीं रहेगा जिस काम को हमको करना है, तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। सर माय क्वेश्चन इज दैट कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? वो आप जैसे मतलब होते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो सोचते हैं कि मतलब वो हमारे साथ ही अपनी मतलब काम करे, पैसा कमाए। तो सर आई वांट टू नो दैट व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड सिचुएशन ऑफ योर फैमिली बैकग्राउंड? नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अल्लाह के शुक्र से ठीक था। सारे लोग कोऑपरेटिव थे, सारे लोगों ने मुझे कोऑपरेट भी किया, सबने हौसला भी दिया पढ़ने की। क्योंकि हमारे घर के लोग जो भी थे, घर के लोग चचा अब्बू, किसी मजबूरी की वजह से उनको पढ़ाई छूटी, लेकिन हम लोगों को उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। सर आई वांट टू नो अबाउट योर स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब एक स्केड्यूल बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल दे फॉलो एंड दे मूव अहेड। तो सर आपने कभी ऐसा स्केड्यूल बनाया कि मतलब मुझे इस स्केड्यूल में पढ़ना है, इस स्केड्यूल में खेलना है, इस स्केड्यूल में क्या करना है क्या नहीं, तो सर क्या वो मतलब आपके लिए वर्केबल था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्केड्यूल तो बना लेते हैं लेकिन वो वर्केबल नहीं होता। तो सर आपने कभी ऐसा कुछ किया? नहीं, हम जब भी कोई भी काम करना हो, चाहे पढ़ाई हो या कोई बिजनेस हो, जब तक हम किसी भी काम को एक टाइम टेबल से नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं हो सकता। पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, बिजनेस है, कब हमको ऑफिस जाना है, कब वहाँ से रिटर्न होना है, क्या काम है हमको, जब तक हम सारी चीज़ें को इकट्ठा नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, वो चीज़ें करने में दुश्वारी होगी। क्योंकि मान लीजिए हमने सोचा है पढ़ना है, पढ़ाई छोड़ के हम दूसरा काम करने लगे, हम खाना खाने लगे, घूमने लगे, किताब खुली हुई है, ये सब चीज़ें हैं। ओके सर, जब आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, जैसे पेशेंट ट्रीटमेंट का, स्ट्रेसफुल होते हैं, तो सर आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस होगा तो मरीज को दिक्कत होगी, सारी चीज़ें होंगी। स्ट्रेस से सिर्फ नुकसान ही होगा, पेशेंट का नुकसान होगा, अपना खुद का नुकसान होगा। इसलिए हमेशा कंसंट्रेशन होना, फिजिकल चीज़ें, दिमाग हमेशा मरीज़ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मरीज़ किस वे में है, कैसा आया है, क्या लगाना है, क्या देना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ओके सर, इट इज़ द नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि गुस्सा करना बिकॉज ऑफ द पेशेंट। तो सर मीन्स वो कैसे हैंडल होता है? क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। तो सर वो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? इस फील्ड मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें गुस्से नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपका व्यवहार ख़राब होगा, लोगों का गलत मैसेज आएगा, फला डॉक्टर है, इस तरह बात करते हैं। मेडिकल फील्ड, क्योंकि मरीज़ ऑलरेडी परेशान होकर आपके पास आएगा, आप मरीज़ से गुस्से में बात करेंगे, मरीज़ फिर से हताश हो जाएगा। बेहतर है कि मरीज़ को प्यार से, मोहब्बत से चीज़ों को उसकी सुन लें, हम अपनी चीज़ें उनको बता लें। मरीज़ की आधी बीमारी उसको समझाने और समझने और मोहब्बत से उससे दो बात बोल देने से वो आज कुछ चीज़ें ठीक हो जाती है। सर, इट इज़ अ वेरी फनीस्ट क्वेश्चन दैट आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव टू आस्क यू। सर मीन्स दैट जैसे किसी पेशेंट को ट्रीट करते समय आपने कभी मीन्स दैट क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो इरिटेटिव होते हैं, तो सर ऐसे कभी पेशेंट को आपने फेस किया, उनका ट्रीटमेंट किया? नहीं, आते हैं, लेकिन हमको सिर्फ मरीज को ठीक करने का ही दिमाग में लेके चलना है। वो सब हम इरिटेट होंगे तो वो दिक्कत हमको होगी। सर मीन्स दैट
इस पोस्ट पे आने के बाद मीन्स आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर आपने वो कौन सी स्किल और क्वालिटी है जो आपने अपने अंदर लाई, आपने अपने अंदर अडेप्ट किया? हमने हमेशा से ये सोचा था कि जब भी हम डॉक्टर बनेंगे हम लोगों की मदद करेंगे। अगर जहाँ तक हो सकेगा, अगर गरीब मरीज है तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो हम जहाँ तक हो सकेंगे, अगर यहाँ तक हो सकेगा कि फ्री में अगर इलाज करने की ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह हम करने की कोशिश की और इंशाल्लाह हमने किया भी है। Okay, sir, my last question is that after having this post, आपने अपना एक्सपीरियंस बताइए कि मतलब आप इस पोस्ट पे आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? देखिए मेडिकल फील्ड है, ऐसी फील्ड है जिसमें इज़्ज़त बहुत मिलती है। जितना भी आप आगे बढ़ोगे इज़्ज़त और मिलती चली जाएगी। सर मीन्स दैट इट इज़ योर लास्ट टारगेट और मीन्स दैट इसके बाद आपको कुछ और प्लान है कि नहीं? मेरा प्लान आगे का पढ़ाई का तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन प्लान है कि मुबारकपुर में एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए जो सारी चीज़ें मुबारकपुर के अंदर ही मिल जाए और मुबारकपुर वाले को। अभी अंडर प्रोसेस है कि ये अभी मतलब चल रहा है या नहीं, अभी स्टार्ट करना है अभी। सर बेस्ट ऑफ लक टू यू। एंड सर अगर आपको कोई मैसेज देना हो इस आज की जनरेशन को, आज की यूथ को, तो सर आपका वो मैसेज क्या होगा फॉर द जनरेशन? मेरा जनरेशन से यही कहना है कि बस एक मात्र है, आज का दौर है पढ़ाई का, बेहतर है आप सब लोग मेहनत से पढ़ाई करें, टहलिए घूमिए सब करिए, लेकिन पढ़ाई करिए क्योंकि माँ बाप बहुत मेहनत से पैसे लाते हैं। कहाँ से लाते हैं ये उन्हीं से पूछने लायक है, वो वही बता सकते। इसलिए बेहतर है कि आप मेहनत से पढ़ें और सक्सेस है। आपको सिर्फ पास 23-24 साल की उम्र तक पढ़ना है, उसके बाद इंशाल्लाह सारी चीज़ें आसान हो जाती है। सर आपने कहा कि मतलब माँ बाप कहाँ से पैसे लाते हैं ये वही जानते हैं। बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो मतलब अपने माँ बाप को भूल जाते हैं कि वो डायरेक्ट कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया ही क्या है। नहीं। तो सर आप मतलब उनसे कुछ कहिए उनको, मतलब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो ना हो। नहीं, ये सब चीज़ें तो गलत है। देखो माँ बाप ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, चाहे एक रोटी वो खिला दे, उनका वो एहसान है और ज़िंदगी भर कोई चुका नहीं सकता है। माँ बाप ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने दी है। Okay sir, thank you so much for cooperating with us and we will meet again inshallah.